त्यागती हूँ। मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखने वाली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारतीय न्याय संहिता ने अमित शाह की दिल्ली पुलिस की दलीलों के आधार पर दर्ज किया है कि भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहराने वाली, भारत का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन शोषण के मामलों में झूठ बोला था। सांस देखने के नाम पर बच्चियों की छाती छूने वाले भाजपा के पूर्व माननीय सांसद और भाजपा के मौजूदा माननीय सांसद करण भूषण सिंह के पापा ब्रजभूषण शरण सिंह असल में संत शिरोमणि हैं, दूध के धुले। जी हां, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। फैसले से पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ वही सुनूंगा जो कोर्ट कहेगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कहेगा वो कोर्ट कहेगा। आइए। वहीं फैसले के बाद ब्रजभूषण ने कहा, जज ने कहा कि ब्रजभूषण और विनोद तोमर, आप लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए यह खुशी का दिन है। और इसके बाद फूल बरसाए जाने लगे। बस इतना, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। मैंने उस दिन कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, वो नौबत नहीं आई। आज मैं कोर्ट से जा रहा हूं। आपको याद हो तो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों ने खेल जगत में भूचाल ला दिया था। यह मामला जनवरी 2023 में तब सुर्खियों में आया था जब भारत की कई दिग्गज महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करके ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से हटाने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया था। जनवरी 2023 में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। ब्रजभूषण तब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। पहलवानों का आरोप था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। इन आरोपों में भारतीय कुश्ती महासंघ के कुछ कोचों के शामिल होने की बात भी कही गई थी। जरा आरोप भी सुन लीजिए। एक पहलवान ने कहा था कि बुल्गारिया में वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान ब्रजभूषण ने अकेले में बुलाया, टी शर्ट ऊपर उठाई, फिर सांस चेक करने के बहाने छुआ, गलत इरादे से। उसी पहलवान ने आरोप लगाया कि 2022 में जापान के कंपटीशन के दौरान मुझे चोट लग गई। भारत लौटने पर ब्रजभूषण ने फेडरेशन के ऑफिस बुलाया और सेक्सुअल फेवर मांगा। एक और पहलवान ने आरोप लगाया कि बिस्केक ग्राउंड के मैट पर वो स्ट्रेचिंग वार्म अप कर रही थी। जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तो अचानक ब्रजभूषण ने करीब आकर मेरी टी शर्ट ऊपर खींच दी और छाती पर हाथ रख दिया। मैं वहां से किसी तरह भाग कर बची। तीसरी पहलवान ने आरोप लगाया कि लखनऊ में चैंपियनशिप में ग्रुप फोटो के दौरान ब्रजभूषण ने पीछे से कमर के नीचे हाथ रख दिया। मैंने वहां से निकलने की कोशिश की तो ब्रजभूषण ने जोर से कंधा पकड़ लिया और फिर धमकाया। एक और पहलवान ने बयान दिया कि मैंने एक कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। मुझे ब्रजभूषण ने बुलाया, मुझे लगा कि शायद बधाई देंगे। मैं गई तो ब्रजभूषण ने मुझे अपने बेड की तरफ बुलाया, बिस्तर की तरफ, मुझे जबरन गले लगा लिया और सेक्सुअल फेवर के बदले सप्लीमेंट दिलाने की बात कही। एक और पहलवान ने कहा कि मंगोलिया में ब्रजभूषण ने मुझे अपनी डिनर टेबल पर बुलाया, वहां मेरी छाती पर हाथ रख दिया। उसने 3-4 बार ऐसा किया। एक बार मैं अलग सोफे पर बैठी थी, ब्रजभूषण करीब आया और मेरे हाथ, पैर, घुटने, जांघ और कंधे को गलत इरादे से छूने लगा। मैच हारी तो ब्रजभूषण ने 15-20 सेकंड तक कस कर गले लगाया। इतना नहीं, जकार्ता में मेडल जीतने के बाद गले लगाकर मेरी छाती पर हाथ रखा। कुश्ती की दुनिया ऐसे भयानक आरोपों पर हिल गई थी। विश्व कुश्ती फेडरेशन ने तो इसके बाद भारतीय कुश्ती संघ को भंग कर देने की चेतावनी दे डाली थी। बावजूद इसके ब्रजभूषण के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। एक लंबे आंदोलन के बाद अदालत की दखल पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उस दिन भी यह लगभग तय था कि इस मामले में क्या होने वाला है।
और क्या इत्तेफाक है कि बिल्कुल वही हुआ। बवाल बढ़ने के बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया। जांच के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और कुश्ती महासंघ ऑफिस भी उनके आवास से स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुल 6 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने तत्कालीन सांसद के खिलाफ 15 जून 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 यानी शील भंग करना, 354A यानी यौन टिप्पणी, 354D यानी पीछा करना और 506(1) यानी आपराधिक धमकी के तहत अपराध के लिए चार्जशीट दाखिल किया था। एफआईआर दर्ज न किए जाने पर महिला पहलवानों को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच सही रास्ते पर है। ब्रजभूषण सिंह पर एक नाबालिग पहलवान ने भी यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसकी वजह से ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं, लेकिन बावजूद उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि पॉक्सो एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। हालांकि बाद में लड़की ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। यह भी कहा गया कि इसके लिए उस पर भारी दबाव बनाया गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो के तहत क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब से लेकर अब तक कुल 1133 दिनों में 127 सुनवाइयां हुई। ब्रजभूषण 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए थे, जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ था। फैसला आने के बाद एक तरफ जहां महिला पहलवानों में मायूसी छा गई, वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। फैसले के बाद ब्रजभूषण जब अपने आवास पहुंचे तो समर्थकों ने उन पर फूल बरसाए, जैसे वो भारत को आज़ादी दिलाकर वापस लौटे हों। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि होई ही सोई जो राम रचि राखा। वहीं सांसद बेटे करण भूषण ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा, साजिश हुई नाकाम, सत्य की हुई जीत, पिताजी बाइज्जत बरी हुए, सत्यमेव जयते। वहीं WFI के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा, ब्रजभूषण पर झूठे आरोप लगाए गए थे, कोर्ट ने उन्हें सम्मानपूर्वक बरी कर दिया है। इससे पूरे कुश्ती जगत में खुशी का माहौल है। ये सब कुछ राम राज में हुआ है, उस दौर में जब कुछ बच्चियों के गाली दे देने भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संस्कारी आत्मा कुलबुला उठी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।